बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडिंग देखिएगा कि हमने हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे केमिकल फार्मूला किसका, आयोनिक कंपाउंड का। या आप ना इस आयोनिक कंपाउंड को थोड़ा सा इसी पे थोड़ा फोर्स करें। भाई ये है क्या, आयोनिक और कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन, टू और मोर एलिमेंट्स हैं, केमिकली कंबाइन है और उनके दरमियान क्या फिक्स रेशो एग्जिस्ट करती है, तभी कंपाउंड बनता है। ये 9th क्लास में आप पढ़ के आए। ये तो होगी कंपाउंड की डेफिनेशन। अब आयोनिक क्या है, ऐसे कंपाउंड्स हैं दैट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आइंस, जो आइंस के मिलने से बने। आइंस मिले हैं तो कंपाउंड बना है। तो बड़ा सिंपल सा है कि आयनिक कंपाउंड में आइंस ने मिलना है। तो ये मैंने 3 छोटे से पॉइंट लिखे हैं कि क्या करता है, कंटेन करता है आइंस को। इसके अंदर आइंस मौजूद होते हैं और आइंस के ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। आइंस के ऊपर क्या होते हैं, फिर क्या है, कहते हैं कि ये जो चार्जेस होते हैं ये एक्चुअली इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ये चार्ज फिक्स होता है और ये एक्चुअली उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जो अभी पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम। फिर क्या कहते हैं कि जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो एक्चुअली एक दूसरे के चार्जेस को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। हाउ दे बैलेंस इट, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं कि एक के चार्ज के नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, टोटल चार्ज सेम सेम हो जाएगा। अब देखिए उसके एग्जांपल, AlCl3, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या था, +3 चार्ज था, क्लोरीन पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Al का एक एटम आया और क्लोरीन के कितने आ गए, 3। अगर आप चार्ज को देखो तो -1 × 3 क्या हो जाएगा, -3, और एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, +3। तो +3 और -3 एक दूसरे को क्या कर गए, कैंसिल कर गए। ये बात पिक कर रहे हैं कि -1 × 3 कैसे किया, कि इसका चार्ज तो -1 था, अब इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3। तो एक्चुअली टोटल चार्ज अब कितना बन चुका है, -3, और एल्यूमिनियम पे भी कितना था, +3। ये देखें सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस -2 +2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है, सादा अददी निस्बत, इंपेरिकल फार्मूला है। अब हमने 2 नहीं लिखा क्योंकि चार्जेस सेम थे, तो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म CaCO3 लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आयनिक कंपाउंड हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी जाती है, सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखा जाता है। देन उसके बाद देखिए ये एसीटेट, इसके ऊपर -1 है, उसके ऊपर क्या, +2 क्लास मल्टीप्लाई किया, कंप्लेक्स साइन था, क्या था, कॉम्प्लेक्स आइन था, लिहाजा हमने ब्रैकेट्स के साथ नंबर को शो किया। यानी अब ये ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये होल का 2 है। सिमिलरली ये थायोसल्फेट देख लें, सोडियम का +1 और इसके ऊपर क्या, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, Na2S2O3 आ गया। यूं हम जो है वो क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड के फार्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।